हेलो वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा डिस्कशन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 21A क्लास 10। वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। हम सबसे पहले चैप्टर को बनाने के लिए जो फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे। आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका ये वाले एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाले ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। आपको पता है कि यहाँ पर टोटल जो रेशियोज है, टोटल 6 रेशियोज है। एक तो साइन कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी बाई एच। अगर आप ये वाले एंगल ले रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग दिस एंगल, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज कहलाता। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी बाई एच, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए यानी इसी का उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है। ये सारी चीज़ याद रहना चाहिए आपको। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो सेक थीटा इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिएगा यानी बी बाई एच का उल्टा कर दिएगा एच बाई बी, तो ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, तो बी बाई पी इक्वल टू कॉट थीटा। ये सारी चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में कि ये होता है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पर बात करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला है उसको कैसे फाइंड किया जाए, उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे फाइंड किया जाए, और साथ में उस फॉर्मूला का आपको 100% याद रहना चाहिए। याद रहेगा तभी बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, मेरे को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा यानी दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड इसको एडिंग किया, तो एडिंग 1 and 2 वी गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमने पाया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ हमने आपको प्रूफ के साथ भी दिखा दिया। तो ये स्टेटमेंट, ये चीज़ आपको याद रखिएगा कि क्या याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री है और यहाँ पर भी थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ 60, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जो यहाँ है वही चीज़ यहाँ। अगर यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ भी 60 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ साइन और यहाँ कॉस। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया कि वी नो डैट साइन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। हमने क्या किया, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसके नीचे 1 था तो 1 बाई साइन हो गया और एच बाई पी हो गया। हमने ऑब्जर्वेशन किया कि 1 बाई साइन थीटा एच बाई पी कहीं ना कहीं कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो हमने एक स्टेटमेंट निकाला कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। तो ये सारी चीज़ आपको ज़रूरत होगी, ये याद रखना है। पहला चीज़ ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह अगर आप साइन थीटा फाइंड करोगे तो ये जो कॉसेक है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह हमने ऑब्जर्वेशन किया कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, हमने इसका रेसिप्रोकल किया दोनों साइड, तो 1 बाई कॉस थीटा एच बाई बी। अब हमने देखा कि एच बाई बी किसके इक्वल है, तो एच बाई बी यहाँ पर सेक थीटा के इक्वल। तो हमने एक चीज़ फॉर्मूला निकाला कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा। जब तक ये सारे फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे चैप्टर नहीं बनेगा। आप यहाँ पर कह सकते हो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। क्लियर। आपको बताए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। हमने कुछ नहीं किया, हमने साइन को डिवाइड दिया कॉस के द्वारा, तो साइन बाई कॉस पी बाई एच और बी बाई एच। एच ऊपर गया, यहाँ पर एच एच कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया पी बाई बी, और मेरे को पता है कि पी बाई बी बराबर 10 होता है। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। स्टूडेंट वहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 थीटा होगा ना कि 10 ए। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक बार हमने साइन को कॉस के द्वारा डिवाइड दिया, अब हमने कॉस को ऊपर रखा और साइन के द्वारा डिवाइड दिया, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और एच बाई पी, यानी डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में गया, एच एच कैंसिल, और बी बाई पी मतलब कितना, तो बी बाई पी इक्वल टू, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ याद रखिएगा तब अच्छा से बनेगा। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया कि टेन थीटा बराबर पी बाई वी लिया, हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया और यहाँ पर 1 ऐड किया, यहाँ पर भी 1 ऐड किया। जब हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर।
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी एच बाई बी का होल स्क्वायर। तो एच बाई बी किसका होता है, सेक का, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये नया फॉर्मूला, ये भी याद रखना है आपको, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना है। उसी तरह कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, यहाँ पर 1 ऐड किया दोनों साइड, तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। एच बाई पी किसके बराबर होता है, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ अगर याद रहेंगे तब आप आसानी से इस चैप्टर को बना सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बहुत सारा होगा। इसलिए चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको प्रूफ दैट दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, और यहाँ पर है सेक a - 1 सेक a + 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है इस सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos a - 1 1/cos a + 1। अब हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos a, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 - cos a डिवाइडेड बाय cos a, और यहाँ हो जाएगा 1 + cos a डिवाइडेड बाय cos a। क्लियर। अब हो जाएगा 1 - cos a डिवाइडेड बाय cos a। अब ये ऊपर चला जाएगा तो cos a बाय 1 + cos a। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर cos a कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 1 - cos a डिवाइडेड बाय 1 + cos a। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पर LHS में लिया और RHS में मेरे को ये लाना था, ये चीज़ आ गया, तो ये आपका प्रूव हो गया RHS, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर तरीके से RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और क्या दिया हुआ है 1 + sin a डिवाइडेड बाय 1 - sin a। यहाँ पर राइट हैंड साइड में मेरे को क्या प्रूफ करना है, cosec a + 1 डिवाइडेड बाय cosec a - 1। तो हमको पता है कि साइन ऑफ थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, तो थीटा की जगह a लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 - 1/cosec a। अब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा cosec a + 1। थोड़ा सा शॉर्टकट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। cosec a ऊपर डिवाइड में इनटू में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा cosec a - 1। यहाँ पर cosec a कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका cosec a + 1 और cosec a - 1। तो ये आपका राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से, कोई आराम से हो गया। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख लिया 1/tan a + cot a, राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना है। हम क्या करेंगे, इस tan को हमको पता है कैसे लिख सकते हैं, तो sin a बाय cos a लिख सकते हैं, और इस cot को कैसे लिख सकते हैं, cos a बाय sin a। क्लियर तरीके से हो गया। फिर लिखेंगे 1/, यहाँ पर cos a sin a का एलसीएम cos a और sin a, यहाँ पर हो जाएगा cos a कट जाएगा तो sin स्क्वायर a आ जाएगा, और यहाँ पर sin a कट जाएगा तो cos स्क्वायर a आ जाएगा। ये आपको ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos a sin a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a यही चीज़ है ना। तो यहाँ पर हो गया cos a sin a। अब cos स्क्वायर a + sin स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया हमारा cos a sin a। यही चीज़ तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यही चीज़ लाना था, तो ये चीज़ हमने लेते आया। ये आपका क्लियर तरीके से प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने प्रूफ कर दिया, देख सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले
लेफ्ट हैंड साइड में टेन ए माइनस कॉट ए ले लिया और राइट हैंड साइड में ये चीज़ प्रूफ करना। हमने इसको कैसे लिखना है, साइन ए बाय कॉस ए, और हमने इसको कैसे लिखना है, कॉस ए बाय साइन ए। हमको पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहाँ थीटा की जगह ए है तो ए डाला। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो साइन ए कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऊपर में साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा वन, सही, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको प्रूफ क्या करना है, नीचे आपको साइन ए कॉस ए लाना है जो कि आ गया है। अब हमने यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर ए लाना है, तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे, तो हम साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं। तो साइन ए कॉस ए, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना था, हमने आपको क्लियर तरीके से ला दिया, प्रूव्ड हो गया, नो प्रॉब्लम, इजी वे में। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, क्या है, साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, ध्यान रखिए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए की जगह साइन स्क्वायर ए है और बी की जगह कॉस स्क्वायर ए, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रहे हमको यहाँ पर केवल साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो हम कॉस को साइन के टर्म में लिख देंगे। तो माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी, प्लस 2 साइन प्लस साइन स्क्वायर ए, तो अब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लिया और राइट हैंड साइड में ये प्रूफ कर दिया क्लियर तरीके से, कोई नो प्रॉब्लम, इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 6 में ये वाला इतना बराबर ये दिया, इतना बराबर इतना प्रूफ करना। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, जस्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए माइनस 2ab यानी 2 10 ए। उसी तरह इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 10 ए। तो यहाँ पर 10a 2 10 ए कैंसिल और 2 प्लस 2 10 स्क्वायर हो गया, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर ए हो गया। ध्यान रहे हमको यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो लाना है वो आपका 6 स्क्वायर ए लाना है। तो आप क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 6 स्क्वायर ए, तो 2 6 स्क्वायर ए। यही चीज़ तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया क्लियर तरीके से, आप देख सकते हैं यही चीज़ लाना था हमको। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 6 स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, राइट हैंड साइड में खाली कॉट के टर्म्स में लाना है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कॉशेक है ना, तो कॉशेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस कॉशेक स्क्वायर ए। अब आपने क्या करना है, आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 6 स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉशेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी कॉट के रूप में चेंज कर देना है क्योंकि हर जगह यहाँ पर राइट हैंड साइड में केवल कॉट है, तो कॉट लाना है इसलिए चेंज कर दिए। अब हमने कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज़ करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट टू दी पावर 4a प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, 2 कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर -1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 1 और ये 1 कैंसिल हुआ और कॉट टू दी पावर 4a प्लस
2 कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो यही चीज़ तो लाना था जो कि हमने ला दिया। राइट हैंड साइड आपका प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। राइट हैंड साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना है, सेक ए प्लस 10 ए। यहाँ पर इसको सेक ए को इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, तो सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, सेक ए प्लस 10 ए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए। अब यहाँ पर सेक ए प्लस 10 ए, तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सेक ए माइनस 10 ए लाने का, क्योंकि हमको पता है एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो प्रूव होने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पर हो गया सेक ए प्लस 10 ए। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस साइन बाई कॉस, यानी कि 10 ए, और सेक ए प्लस 10 ए। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इतना बराबर क्या होता है 1। तो राइट हैंड साइड में हमने 1 लाना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया इजी में, ये प्रूव्ड हो गया, देख सकते हैं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। लेफ्ट हैंड साइड लेना है आपको, कॉशेक ए 1 प्लस कॉस ए, एकदम क्वेश्चन नंबर 8 के ही तरह है, कॉशेक ए माइनस कॉट ए। थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो कॉशेक ए प्लस कॉशेक ए इंटू कॉश ए, कॉशेक ए माइनस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉशेक है ए, तो कॉशेक ए बराबर 1 बाई साइन, तो कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, यानी कॉशेक ए प्लस कॉट ए और कॉशेक ए माइनस कॉट ए। तो आपको पता है ए माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इतना बराबर क्या होता है आपको पता है 1 होता है। कैसे आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉशेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा वहाँ पर गलती से स्क्वायर छूट गया, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपका प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको सेक स्क्वायर ए है और प्लस कॉशेक स्क्वायर ए है। राइट हैंड साइड में आपको सेक स्क्वायर ए इंटू कॉशेक स्क्वायर ए लाना है। कैसे लाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या करें, तो अगर हमने इसको लिख दिया 1 बाई सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो सकता है आराम से, और ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉशेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है। यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, और यहाँ पर साइन साइन कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो हमको इतना बराबर क्या पता है 1 होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। 1 बाई साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉशेक, तो कॉशेक स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉस बराबर होता है सेक, तो सेक स्क्वायर ए। 1 बाई साइन बराबर होता है कॉशेक, तो 1 बाई साइन स्क्वायर बराबर हो गया कॉशेक स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना था, ला दिया हमने, ये प्रूव्ड हो गया एकदम इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 11 में ये चीज़ दिया है, ये चीज़ लाना है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, हमने लिख दिया।
उसके बाद कॉट ए, यहाँ पर कोशेक स्क्वायर ए। अब हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर ए, और इस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये कॉस और ये कॉस, तो ऊपर बच गया 1/कॉस ए साइन ए इंटू साइन, डिवाइड है तो इंटू में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन ए और ये साइन ए, साइन बाय कॉस क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10 ए आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ये आपका क्लियर तरीके से प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, देख सकते हैं, बार बार देखिए। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए 10 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद क्या कीजिए, इस 10 स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, नीचे 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं करना है। कॉस स्क्वायर ए, अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड में देखिएगा क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए लाना है। यहाँ पर क्या करोगे आप, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लोगे, तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन बाय कॉस यानी 10 स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, एक साइन बच जाएगा आपका, एक साइन बाय कॉस हो गया, यानी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस 10 होता है, साइन ए बाय कॉस इट इक्वल टू 10 है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो ये चीज़ हमने राइट हैंड साइड यानी प्रूफ कर दिया। ठीक है, 30 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो 30 नंबर हम छोड़ रहे हैं, आप उसी तरह बनाना जैसा 12 नंबर जैसे बनेगा वैसे 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कॉशेक ए प्लस साइन ए और कॉशेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉशेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉट और कॉश लाना है, उस बात को भी ध्यान देना है हमको। तो यहाँ पर कैसे लाया जाए थोड़ा सा सोचना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर साइन है तो कॉस में तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कॉशेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कॉशेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर। अब हमको पता है कि आपको पता है यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉशेक स्क्वायर थीटा। जहाँ पर थीटा वहाँ ए है तो ए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉशेक स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसके जगह आराम से। तो यही चीज़ तो हमको लाना था जो कि हमने लेते आया। तो राइट हैंड साइड ये हमारा आ गया, प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से, कोई दिक्कत भी नहीं हो, आराम से प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में ये लाना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, से ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि 10 लाना है तो और यहाँ पर साइन में लाना है, तो इस सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा 1 1 कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए आ गया, यानी राइट हैंड साइड हमारा प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से, एकदम इजी वे में प्रूफ कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद कर लेना, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी का तोड़ना, फिर ऐड करके आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है,
लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, क्या है जो है ले लो पहले, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 लाना, तो इस कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए। यहाँ पर इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर इसको लिख सकते हो साइन बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस बाय साइन ए। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन, माफ़ किए माइनस बोल रहे, कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ ऊपर में बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जिसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू इतना बराबर साइन स्क्वायर ए होता है बाय कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए साइन ए होता है। होता क्या है दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर साइन ए कैंसिल, ये साइन ए कैंसिल, ये कॉस ए कैंसिल, ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल, तो 1 बच गया। तो राइट हैंड साइड में हमारा 1 आ गया, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर तरीके से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है आपको, जो दिया हुआ है लिख लो 1 बाई सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान रखना है यहाँ पर इस 1 को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, सेक ए प्लस टेन ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा, सेक ए प्लस टेन ए। अब ध्यान रखिएगा सेक ए प्लस टेन ए तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आपका सेक ए माइनस टेन ए। यही चीज़ तो लाना था आपको, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपको दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। राइट हैंड साइड में ये लाना है। मान लो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा नहीं ए है तो ए लिखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब हमने कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 बार, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला आ गया हमारा 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यही चीज़ तो लाना था, और लेफ्ट हैंड साइड में ये लिया हमने और राइट हैंड साइड में ये चीज़ ला दिया, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 में ये चीज़ दिया हुआ है, ये चीज़ लाना है आपको। सिंपली हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मान लो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या मतलब, इसको ऐसे कह सकते हैं ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 छुपा हुआ है, बोल सकते हैं ना, ठीक है बोल सकते हैं। तो सेक ए माइनस टेन ए, इस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस टेन ए। अब हम सेक ए माइनस टेन ए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय सेक ए प्लस टेन ए। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज़ कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, सेक ए माइनस टेन ए सेक ए माइनस टेन, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए टेन ए प्लस बी स्क्वायर।
यानी टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो सेक आ गया, टेन आ गया, और यहाँ 2 10 आ रहा है, तो 2 10 लाना है। कैसे लाएंगे? तो इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2 सेक ए इंटू 10 ए प्लस 2 10 स्क्वायर ए। यही चीज़ तो लाना था हमने, लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड हमने ये ला दिया। तो ये चीज़ आपका कंप्लीट प्रूव्ड हो गया एकदम, नो प्रॉब्लम। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। आप सभी का हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप हेल्प करोगे तो हम भी आपका पूरी तरह से हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 21। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। ध्यान रहे हमको राइट हैंड साइड में ये चीज़ प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a 2ab यानी 2 साइन a कॉसेक a प्लस b स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर a। उसी तरह ये भी यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 सेक a कॉस a प्लस सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1/sin ए होता है। तो साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिएगा सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 2 और ये इधर आ गया आपका सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ 1 प्लस हम डायरेक्टली लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 1 + 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है? 7 + 10 स्क्वायर ए इंटू माफ़ कीजिएगा 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो हमारा हो गया 2 2 4 1 5। इसको हम कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये हमारा 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका राइट हैंड साइड में प्रूव हो गया। क्लियर तरीके से देख सकते हैं, हमने प्रूफ कर दिया। 5 1 6 1 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना है। हम कैसे लिख देंगे इसको? 1/cos स्क्वायर ए और इंटू 1/sin स्क्वायर ए। जाहिर सा बात है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? 1/sin स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ लाना है, तो सोच रहे हैं हम क्या करें, इस 1 को ऐसे लिख दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, नहीं अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1/sin स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और 1/cos स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ध्यान रहे यहाँ पर हमको टेन और कॉट लाना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो गया 2 यानी कि 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना था, तो ये चीज़ आ गया, तो राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड हो गया।
क्लियर तरीके से हो गया। 23 नंबर निकालना, तो इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और एलसीएम ले रहे हैं अब। तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला कॉस ए कैंसिल और ये हो गया 2 और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 2 बाय हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बाई साइन ए बराबर कॉसेक ए, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होगा कॉसेक स्क्वायर ए, साथ में 2 है तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ये चीज़ रखा, राइट हैंड साइड में ये चीज़ ला दिया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 में हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब इनका एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए, साइन ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 2 और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए को हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो कितना होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर ए, साथ में तो 2 है, अरे 2 के पास 1 तो छिपा हुआ है ना, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, साथ में 2 है, तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में आ गया क्लियर तरीके से। में ये वाला हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब हमने सिंपली सेम तरीके से बनाना है, एलसीएम लेना है, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। सिंपली यहाँ पर कॉसेक ए माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक ए और कॉसेक क्या बचेगा कॉसेक ए प्लस 1, यहाँ पर ए प्लस 1 कॉसेक ए प्लस 1 कॉसेक ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉसेक ए माइनस 1। ध्यान रहे हमको ये वाला चीज़ लाना है राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पर ये कॉसेक ए कैंसिल हुआ, अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इतना बराबर कितना होगा आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लोग कॉट स्क्वायर ए बोल सकते हैं। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए 2 कॉसेक स्क्वायर ए, इतना बाय कितना बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या कर सकते हैं 2 बाय साइन स्क्वायर ए और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। आपको पता है क्या पता है कॉट बराबर क्या होता है कॉट ए बराबर कॉस बाई साइन, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 बाई कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर में है तो 2 सेक स्क्वायर ए हो गया। यही चीज़ तो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। और स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 27, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ प्रूफ करना, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहाँ पर हमने दोनों साइड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस ए से डिवाइड किया। जब हमने कॉस ए से डिवाइड किया तो 1 बाई कॉस ए सेक ए हो गया और कॉस ए कैंसिल हो गया। उसी तरह नीचे भी कॉस ए से डिवाइड किया 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, ये चीज़ आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड में यही चीज़ लाने की कोशिश किया, तो 10 स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, पता है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर सेक ए माइनस 1 और सेक ए माइनस 1 कट गया, तो एक सेक ए माइनस 1 बचा और ऊपर में सेक ए प्लस 1 बचा, तो ये इसलिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ये प्रूव हो गया ईजी वे में, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई दिस, हमको ये चीज़ लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉट स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस 1 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक कॉसेक ए प्लस 1 और एक इधर कॉसेक ए प्लस 1, ध्यान रहे पूरा नहीं काटना, पावर में काटना है। तो क्या बच गया कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में बच गया, ठीक है। अब आप राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड में लेते हैं, यही चीज़ लाने की कोशिश करते हैं, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए,
तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको साइन ए से डिवाइड दे देना है। तो जब साइन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों लिख लीजिएगा आप कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने पर किससे, साइन ए के द्वारा, तो 1/sin a क्या हो जाएगा। अच्छा हम कर देते हैं, शॉर्टकट मारेंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी दिया और डिनोमिनेटर में भी दिया, तो अलग अलग जब करेंगे तो 1/sin cosec a और sin कट गया। उसी तरह नीचे cosec a +1। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्लियर तरीके से प्रूव कर दिया हमने। 29 नंबर में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम क्लियर तरीके से। क्या करेंगे हम, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos से a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 + sin a cos a कितना हो जाएगा, sec a + tan a। और यहाँ पर cos a cos a तो 1 हो गया, और यहाँ पर हम cos a से डिवाइड देंगे तो cos a cos a 1 हो जाएगा, 1 + 1/cos a यानी sec a, और ये हो जाएगा sin cos यानी tan a। क्लियर तरीके से मालूम हो गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। sec a + tan a, यहाँ पर इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय a + tan a। अब नाउ क्या करेंगे, sec a + tan a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी a - b और a + b। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, sec a + tan a। ध्यान रखिएगा ये sec a + tan a और sec a + tan a कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब आप ऐड कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि जो प्रूव होगा 2 sec a। यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने 2 sec a ला दिया, ये प्रूव्ड हो गया क्लियर तरीके से। एक बात आपको बता दें, आप सोच रहे होंगे कि सर आप कभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेते हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डायरेक्ट तो राइट हैंड साइड ला देते हैं। हम बोलते हैं जब आप फंस जाओ, जब आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम में हो, तो हम इजी वे में करने के लिए उसको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, फिर बराबर कर देते हैं। आपके लिए इजी जैसा हो आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में ये दिया हुआ है 1 - sin a डिवाइडेड बाई, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, 1 - sin a 1 + sin a, यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 - sin a का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर यानी 1 - sin स्क्वायर a यानी cos स्क्वायर a, ठीक है। ये तो हो गया आपका 1। अच्छा, इस 1 - sin a का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर a, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - sin a डिवाइडेड बाय cos a इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, आपको अलग अलग कर देना है। तो 1/cos a - sin a cos a, इसका होल स्क्वायर आपने किया तो 1/cos a बराबर हो गया sec a - sin cos tan a, तो sec a - tan a का होल स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में यही चीज़ तो लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। देख सकते हैं हमने इजी वे में ला दिया, ठीक है क्लियर तरीके। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया cot a - cosec a का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, निकालिए, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -cot a + cosec a इस पूरे का स्क्वायर। तो आपको पता है नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये बच गया आपका, बन गया cosec a - cot a इसका स्क्वायर बन गया। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं छुपा है तो 1 छिपा हुआ है तो 1 लिख दिए, cosec a - cot a का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया cosec a - cot a cosec a + cot a। अच्छा, आप सोच रहे हो कैसे लिख दिए, तो आपको याद दिला दें कि 1 इक्वल होता है cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a। आप पढ़े थे ना, 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a। तो आप बोल सकते हैं ना कि cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a बराबर 1, तो 1 की जगह हमने वही चीज़ लिखा, कौन सा, cosec स्क्वायर a - cot स्क्वायर a। अब a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b यानी cosec a - cot a cosec a + cot a। अब यहाँ पर देखो ये वाला एक इसमें कट जाएगा तो क्या बचेगा, cosec a - cot a, cosec a - cot a, और नीचे बचेगा cosec a
प्लस कॉट ए। ठीक है, आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना, 1/sin ए लिख दो। ठीक है, माइनस कॉस ए बाई साइन ए लिख दो, डिवाइडेड बाई 1/sin ए। कॉस ए को 1/sin लिख सकते हैं ना, और कॉट को कॉस बाई साइन, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, जब एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया, क्लियर तरीके से प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ये चीज़ दिया हुआ है, आपको ये चीज़ लाना है तो आराम से ला सकते हैं आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 ले लिया आपने। अब ये चीज़ लाना है, इस चीज़ को ध्यान में भी रखना है आपको। तो कैसे कैसे होगा, कैसे होगा, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, क्लियर तरीके से मालूम हो गया। एक काम कीजिए, इसको आप आसानी वाला मेथड से बना दीजिए। इस कॉसेक ए को लिख दीजिए 1/sin, 1/sin लिखिएगा तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन हो जाएगा। ध्यान रखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्टकट हमने बनाया, ये चीज़ लाना है आपको। ठीक है, अब नीचे तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर आपको मेन कॉस से लाना है। आप क्या करो, यहाँ से 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी नीचे भी, इस तरीके से करो। ठीक है, 1 माइनस से मत करो, 1 प्लस से कर दो, ऊपर भी नीचे भी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ऐसा हम क्यों किए, 1 प्लस से क्यों किए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे में 1 प्लस साइन ए लाना है, इसलिए। तो यहाँ पर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अलग अलग जब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका राइट हैंड साइड में ये लाना था, हमने लेते आया, राइट हैंड साइड आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 में लेफ्ट हैंड साइड ले लिए 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी ले लीजिए। ये चीज़ लाना है राइट हैंड साइड में। तो कैसे आएगा, कुछ नहीं करना आपको, इस 10 को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, यानी 10 स्क्वायर ए बाय 10 स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बाय कॉस स्क्वायर बी। बस एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखिए कैसे कर ही देते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ध्यान रखिए ऊपर भी साइन है, केवल साइन में, नीचे तो कॉस। ठीक है, ध्यान रहे हमने आगे क्या किया, इस साइन स्क्वायर ए को हमने कॉस, इस साइन स्क्वायर ए को हमने एज इट इज रहने दिया, इस कॉस को हमने साइन में तब्दील किया, चेंज किया। तो कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर हमने इस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, और ये तो ऑलरेडी साइन के फॉर्म में था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऊपर में केवल साइन का ही फॉर्म है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब हमने साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई, फिर साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए, ये दोनों आपका कैंसिल हुआ, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया इजी वे में, वो लिख लेते हैं, है ना स्टूडेंट। यहाँ पर आपको साइन ए कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर आपको नीचे कॉस ए कॉमन लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 को हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। 1 की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 था तो हमने कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो क्या बच गया, ध्यान रहे यहाँ पर जो बचेगा आपका, ध्यान रहे यहाँ पर भी आपका साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यानी यहाँ पर भी निगेटिव होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पर कैंसिल हुआ और साइन बाई कॉस 10 प्रूव हो गया, 10 ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना है। कैसे लाएंगे, कुछ नहीं करना है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए
मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। जब आप अलग अलग करोगे तो साइन ए बाय साइन ए कैंसिल होगा, इसमें एक साइन है। अच्छा, एक बार हम दिखा देते हैं आपको, डायरेक्ट करते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है मेरे ख्याल से। माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन ए और एक साइन ए कटा, यहाँ पर साइन ए और एक साइन ए कटा, तो यहाँ पर हो गया 1 बाई साइन ए यानी कॉसेक ए, और यहाँ पर कॉस बाई साइन यानी कॉट ए। यही चीज़ तो मेरे को प्रूफ करना था, जो कि हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ कर दिया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आप खुद कर सकते हैं, एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई किए थे ऊपर और नीचे, उसी तरह यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना है। यहाँ पर साइन ए है, हमने इसको 10 को साइन ए बाई कॉस ए में लिख सकते हैं हम, तो और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, और ये 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। कैसे आपको पता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हुआ, 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। तो जब अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस ए सेक ए और प्लस कॉस ए बाई कॉस ए यानी 1। यही चीज़ तो राइट हैंड साइड हमारा आ गया, ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। क्लियर तरीके से यही चीज़ लाना था हमको, ठीक है। इसमें एक आध स्टेप छोड़े हैं तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, अलग अलग कर लीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा 1 बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। ये एक स्टेप छोड़ दिए थे शॉर्टकट के चलते में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 खुद से बना लेना, बस कुछ नहीं करना है। कॉट को कॉस बाई साइन, कॉसेक को 1 बाई साइन, 10 को साइन बाई कॉस, सेक को 1 बाई कॉस, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड लेोगे, राइट हैंड साइड में 2 आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 39 है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, राइट हैंड साइड में ये चीज़ लाना है, कुछ नहीं करना है आपको। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी नीचे भी 1 प्लस साइन ए से, तो कुछ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बाय 1 माइनस साइन, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए ही ना होगा, रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इस पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर भी है रूट भी, तो रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट। तो यहाँ पर जो बचेंगे 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए बराबर हो जाएगा सेक ए और साइन बाई कॉस 10 ए हो जाएगा। तो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में हमने ये चीज़ लेते आया, प्रूव्ड हो गया, क्लियर तरीके से प्रूव हो गया, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 40 भी सेम तरीके से बनाना है। यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करना, जैसे इसमें यहाँ पर नेगेटिव था तो पॉजिटिव से, तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, ऊपर भी नीचे भी सेम तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को उसी तरह बनाना है। यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस कॉस ए, आराम से बनेगा, हम बना ही देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। रूट है 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, मल्टीप्लाई हमने बोला 1 माइनस कॉस ए से डालो, 1 माइनस कॉस ए से डालो, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए बाय साइन, यही चीज़ तो लाना था, नहीं ये चीज़ नहीं लाना था ना। यहाँ पर नीचे में 1 प्लस कॉस ए लाना है, कैसे लाएंगे सोचो। तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, क्योंकि हमको नीचे यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए लाना है। इसके लिए लाने के लिए पहले देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या लाना है, किस तरीके से लाया जाए। तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा आप आगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर का 1 और साइन ए
1 प्लस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, ये आपका अलग है, यहाँ से यहाँ आए हैं, ठीक है। हम इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से हम यहाँ गए हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हुआ तो कितना बचा, साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए बचा। ये आपका राइट हैंड साइड में लाना था जो कि हमने लेते आया। तो राइट हैंड साइड में ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्लियर तरीके से प्रूव कर दिए, देख लीजिए आप। 42 उसी टाइप से बनेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। आराम से बनाइए, कुछ नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस साइन ए। अच्छा देखिएगा स्क्वायर नहीं है इसमें, ठीक है। 1 यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं है ना, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस 1 कैंसिल, तो साइन ए, यानी राइट हैंड साइड में यही चीज़ लाना था, यही चीज़ लेते आए हम। तो राइट हैंड साइड में ये चीज़ आपका प्रूव्ड हो गया, क्लियर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। 44 में आते हैं। ये हमारा 44 क्वेश्चन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, एलसीएम अब ले रहे हैं, ठीक है। साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो ध्यान रहे यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो, और यहाँ पर 2 साइन ए, ऊपर में 2 साइन ए लाना था जो कि आ गया है यहाँ पर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको 2 साइन ए और नीचे आपको कॉस के टर्म में लाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हो गया 2 साइन ए बाय 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर यही चीज़ हमको लाना था जो कि हमने यहाँ पर लेते आए, क्लियर तरीके से आप देख सकते हैं। आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड में आ गया है, ये चीज़ प्रूव कर दिया हमने, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। 45 नंबर क्वेश्चन इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, अब एलसीएम लेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पर हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 2 बार हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, यानी साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए आ रहा है नीचे में, इसमें है ना ए प्लस बी का और फार्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, क्लियर। यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखा है ये वाला और ये वाला कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस 1 2। नीचे क्या है खाली साइन में, तो साइन के टर्म्स में लाते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कि हो गया 2 बाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यही चीज़ तो लाना था, ये चीज़ ला दिया हमने राइट हैंड साइड में, ये चीज़ ला दिया, प्रूव्ड हो गया, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 था, डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 था। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, यहाँ पर इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्लियर तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर हम कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए। अब हमने यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस कॉसेक ए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये ऊपर और नीचे कट गया, तो ये बच गया। अब हमने इसमें कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं और कॉट बराबर कॉस बाई साइन, सॉल्व किया तो ये आ गया। तो ये RHS आपका प्रूव हो गया क्लियर वाइज। बार बार अच्छा से समझिए एकदम आसानी से, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।